हेलो गाइज। जैसा कि मैं आज आप सबको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बेसिकली एक ब्रेकर की तरह काम करता है। और ये हमने कुछ डायग्राम उसके ड्रॉ किए हैं इधर। जैसा कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है उसमें हम थ्री फेज की सप्लाई को फ्लो कर सकते हैं, जैसा L1 L2 L3, जिसको हम RYB बोलते हैं, थ्री फेजेज। ये हमारा इनपुट टर्मिनल होता है, ये हमारा आउटपुट टर्मिनल होता है। और इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए ये हमारा नॉर्मली ओपन रहता है। इसको नॉर्मली क्लोज करने के लिए हम A1 A2 का यूज करते हैं। A1 A2 की हेल्प से हम इसको ऑपरेट करते हैं। और जब हम A1 को और A2 को सप्लाई देंगे, जैसा कि A1 को हमने फेज दिया और A1 को न्यूट्रल दिया, तो इसके अंदर एक कॉयल होता है। कॉयल जो होता है वो मैग्नेट होता है। तो वो मैग्नेट होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के में एक प्लंजर होता है। कॉन्ट्रैक्टर का प्लंजर वो विदाउट सप्लाई वो येनो रहता है। जब उसको सप्लाई मिलता है तो उसका कॉयल मैग्नेट होता है। जब मैग्नेट होने के बाद उसका प्लंजर जो होता है वो नीचे की तरफ पुश होता है। वो नीचे की तरफ जब पुश होता है तो येनो पॉइंट को एनसी करता है। तो येनो पॉइंट का एनसी जब करता है तो मेरा सप्लाई जो ऑलरेडी इधर जो रहता इधर तक ही रहता है, वो एनसी होने के बाद, आफ्टर एनसी एनसी होने के बाद वो इस टर्मिनल तक आता है। इस टर्मिनल के आने के बाद हमारा किसी लोड को कनेक्ट करके रखते हैं, हम उस लोड तक पहुंच जाता है। जैसा कि हमने इधर दिखाया है आपको, A1 A2 हमारा टर्मिनल है। और ये नॉर्मली जब तक हम इसको सप्लाई नहीं दे के रखते तो ये येनो रहता है। येनो बोले तो नॉर्मली ओपन। ये हमारा प्लंजर होता है। ये हमारा इधर बीच में कॉयल होता है, ऐसा एक कॉयल होता है। कॉयल को सप्लाई जब जाता है तो ये मैग्नेट होता है और प्लंजर को नीचे खींचता है। प्लंजर को नीचे खींचता है तो हमारा बेसिकली इस कंडीशन में हमारा डायग्राम जो बनाया है, बेसिकली इस कंडीशन में हमारा कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है। जैसा A1 A2 को सप्लाई हमने दिया, हमारा एक कॉयल मैग्नेट हुआ, मैग्नेट होने के बाद प्लंजर को नीचे खींचा तो एनसी कॉन्टैक्ट हुआ। जब ये एनसी कॉन्टैक्ट हुआ तो हमारे सप्लाई जो हमारा A1 A2 को सप्लाई दिया था, एनसी कॉन्टैक्ट होने के बाद जो हमारा L1 L2 L3 सप्लाई रहता है वो बेसिकली इस तरफ से इस तरफ मूवेबल हो जाता है। जैसा कि आज हम आप सबको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाले हैं कि ये होता कैसे है, और ये भी बताएंगे इसका यूज कहाँ पे होता है। जैसा कि गाइज हमने बोला कि आज हम प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं, तो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर है जो सीमेंस कंपनी का बना हुआ है कॉन्ट्रैक्टर है। और इसको हम आज आप सबको पूरा ओपन करके दिखाऊंगा। इसके अंदर कॉयल होता है कैसा, वो मैग्नेट कैसा होता है, इसमें सप्लाई कैसे जाता है, तो पूरा हम इसको पूरा ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट ओपन करते हैं इसको। तो गाइज हमने इसको ओपन कर लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर कॉयल होता कैसा है। देखो गाइज, ये हमारा A1 टर्मिनल होता है और ये हमारा A2 टर्मिनल होता है। जब A1 और A2 ये हमारा जब A2 ये हमारा A2 हो गया, ये A1 हो गया, जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो हमारा ये एक कॉयल होता है। आप देख सकते हो ये इधर ये जो है ना, ये एक कॉयल होता है। ये हमारा एक कॉयल होता है। ये कॉयल मैग्नेट होता है। ये कॉयल जब मैग्नेट होता है ना, तो हमारा कॉयल जो मैग्नेट होता है तो इसके अंदर ये जो है ना हमारा ये जो ये ऐसा ऐसा होता है। आप देखो ऐसा ऑपरेट होगा, देखो आप, ऐसा ऐसा ऑपरेट होता है। ये ऐसा ऐसा ऑपरेट होता है। ये प्लंजर को ऐसा नीचे खींचता है। प्लंजर को ये नीचे खींचता है तो हमारा ये कॉन्टैक्ट जो है ना, यानो से एनसी बनाता है, एनसी कर देता है। जब एनसी कर देता है तो हमारा सप्लाई इस तरफ से इस तरफ, बोले तो जैसा कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमारा सप्लाई इस तरफ से इस तरफ, L1 L2 L3 से T1 T2 T3। और जो हमारा दो टर्मिनल और दिया है यानो और एनसी, ये यानो रहता है नॉर्मली ओपन रहता है तो ये भी एनसी हो जाता है। ठीक है गाइज, अब हम आपको इसको इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ऑपरेट करके भी दिखाते हैं ये ऑपरेट कैसा होता है। तो गाइज जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैं एक वायर लिया हूँ जो हमारा सिंगल फेज का है। उसको हम इधर कनेक्ट करते हैं और एक A2 में कनेक्ट करते हैं इसी प्रकार से। हाँ, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है इस तरफ से। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, कनेक्ट कर दिया है।
तो गाइज हमने कनेक्शन कर दिया है सिंगल फेज का, और जैसा कि मैं आज आप सबको दिखा पा रहा हूँ, देखो मैं सप्लाई को ऑन करूँगा जैसे ही, वैसे हमारा कॉन्टेक्टर एनो से एनसी हो जाएगा। जैसे बंद किया ऐसा ऑफ हो गया, देखो ऐसा ऐसा बंद, ऐसा चालू, ऐसा बंद, ऐसा चालू होता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई और इसका वर्किंग। तो आज इतना हमने बताया आपको। जैसा कि गाइज आप देख सकते हो, ये 400 से 415 वोल्ट तक की सप्लाई को ऑब्जर्व करता है, और 5.5 टू 7.5 किलोवाट की मोटर हम इस कॉन्टेक्टर के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। ये इतना लोड ले सकता है, 12 एम्पियर करंट भी का भी लोड ले सकता है। इसमें एक और है, जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं, ये L1 L2 L3 तो है ही, इसमें एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट दिया है जिसको हम ENO बोलते हैं। आजकल तो लगभग हर कॉन्टेक्टर में होता है, नहीं तो इधर हम एक एड ऑन ब्लॉक, इस प्लंजर पे एड ऑन ब्लॉक एक कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट उसमें ENO NC जो भी हमको चाहिए होता है उसमें मिलता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि इस वीडियो में ये कमी रह गई हो, और या तो मुझसे कुछ छूट गया हो, या तो मुझसे कुछ गलत हो गया हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।